हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। लिखा है डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एपी की सीरीज फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म 16 है और उसका सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है। तो हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू ए, सेक कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो देखिए आपको दिया गया है थर्ड टर्म 16 और क्या कहा गया है, सेवेंथ टर्म इज एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक, तो एपी सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में n इक्वल टू 3 रखिए तो आएगा a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 वैल्यू कितनी है, 16 इक्वल टू a प्लस 2d। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको मिल गया 16 इक्वल टू a प्लस 2d। अब हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो मिलेगा a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। देन a7 की वैल्यू आपको मिल गई a प्लस 6d। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 5, पुट n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 तो आपको मिलेगा a5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। देन a5 इक्वल टू a प्लस 4d। इक्वेशन नंबर 4। फिर आपने लिखा सिंस a7 इक्वल टू a5 प्लस 12 तो a7 की वैल्यू क्या है, a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। कहां से, बाय इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए ये प्लस का a से प्लस का a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 6 12, 2 1 2 2 6 12, तो d की वैल्यू आ गई 6। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड, put the value of d in equation सेकेंड में रखिए तो देखिए आएगा 16 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, 16 इक्वल टू a प्लस 12। देन a की वैल्यू 16 माइनस 12, a की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। एपी सीरीज का जो फोर्थ टर्म है, एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो आपको मिल गया 4 और एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, एपी सीरीज निकालनी है। तो एपी सीरीज आपको पता है क्या क्या होती है, वी नो दैट ए प्लस डी, a प्लस 2d आर इन एपी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही सब क्या होते हैं, एपी होता है। तो ए आया आपके पास 4 प्लस डी कितना आया था 6,
4 प्लस 2 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो आपको मिलेगा 4 10 6 टू 12 12 4 16 एंड सो ऑन। तो आपको एपी सीरीज मिल गई 4 10 एंड 16 सो ऑन। देख लीजिए ध्यान से। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एक एपी सीरीज दी गई है 3 8 13 253। इसका हमको लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 253 और कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 5। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देन 820 आपको फाइंड करना है फ्रॉम लास्ट। l की वैल्यू 253 माइनस 20 माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास है 5। तो 253 माइनस 90 इंटू 5, 253 माइनस 95, 8 बचा 4 5 1 158। देखिए 8 5 13 3 कैरी 1 9 1 10 5 15 ठीक 158। देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है द सम ऑफ फोर्थ एंड द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ टर्म और एथ टर्म का जो सम है वो 24 है। द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द 10th टर्म इज 44 और सिक्स्थ एंड 10th टर्म का सम 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करिए। तो लेट फर्स्ट term of an AP equal to A, common difference equal to D। आपको कहा गया है केस फर्स्ट में क्या कहा गया है कि फोर्थ टर्म और एथ टर्म का जो सम है वो 24 है। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हो आप? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और एथ टर्म को लिख सकते हो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देते हैं nth टर्म वाला, क्योंकि हमने इसी का यूज किया है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 2a प्लस 3d प्लस 7d इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड क्या है कि सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम 44 है। तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू 44। 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपके पास 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 आ गया है और 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 आ गया है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए लिखा है 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 और 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज होते हैं। इसे कह दिया 4d इक्वल टू 20, 4 बन गया 4, 4 5 20, d की वैल्यू कितनी आ गई 5। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख दिया हमने। तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल 24, 2a प्लस 50 इक्वल 24, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, 2a इक्वल टू माइनस का 26, a इक्वल टू माइनस 13। तो फर्स्ट टर्म AP का आ गया आपके पास माइनस 13 और आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया 5। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फर्स्ट 3 टर्म्स। सो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP क्या होंगे? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 13, माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, क्योंकि 5 टू 10, तो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, फर्स्ट 3 टर्म्स होगा AP की। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा है सुभा राव स्टार्टेड बाय 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? सुभा राव ने अपनी 1995 में एनुअल सैलरी 5,000 पे किसी काम को स्टार्ट किया है। तो द एनुअल सैलरी received by Subha Rao in the years 1995 से स्टार्ट किया है, तो 1995, 1996, 1997 एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे। आर 1995 में 5,000 रुपीज, 200 इंक्रीमेंट हुआ, 5,200 रुपीज, 5,400 रुपीज रिस्पेक्टली। ऐसे क्या करते हैं? बढ़ते चले गए। ठीक, तो सिंस 5,000 रुपीज, 5,200 रुपीज, 5,400 रुपीज आर इन AP। देखिए ये AP में है, अगर AP में है देन कॉमन डिफरेंस इक्वल चल ही रहा है। तो फर्स्ट टर्म कितना है? ये 5,000 और इंक्रीमेंट पर ईयर कितना है? 200, देन कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 200 रुपीज। और आपको कहा गया है 7,000 पर इंक्रीमेंट हो रहा है आखिरी, तो कब उसका 7,000 होगा? मीन्स n बताना है, विच ईयर या नंबर ऑफ ईयर्स। तो सिंस an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल 200 ब्रैकेट में n माइनस 1। 7,000 में 5,000 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब 7,000 में 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा?
2000 2000 इक्वल टू 200 ब्रैकेट n माइनस 1, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, ये 10, 10 इक्वल टू n माइनस 1, then n इक्वल टू 10 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आई 11। सो n की वैल्यू आपको 11 मिल गई है। इसका मतलब है कि इन 11 years of his service his annual salary reaches 7,000, मीन्स 11 ईयर की सर्विस में इनकी मिस्टर राव की जो सैलरी होगी वो 7,000 पहुंच जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रामकली सेव्स 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। वर्ष के पहले वीक में उसने 5 रुपए सेविंग की है एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज, और वो हर वीक क्या कर रही है 1.75 रुपीज इंक्रीज करते जा रही है। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज, और nth वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ध्यान से देखिए, जो रामकली है उसने पहले वीक में 5 रुपीज, दूसरे वीक में 5 प्लस 1.75 रुपीज, थर्ड वीक में 5 प्लस 2 इंटू 1.75 रुपीज, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उसने nth वीक में 20.75 रुपीज इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये 5 हो गया, 6.75, 5 प्लस 0, 7 to the 14, 15.223, ठीक। तो 5, 6.75, 8.50 एंड सो ऑन। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 5 रुपीज हो गया, कॉमन डिफरेंस 1.75 रुपीज हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट 1.75 भी का हो रहा है, और nth टर्म मींस nth वीक में वो 20.75 रुपीज अर्निंग कर लेगी, सेविंग कर लेगी। तो हमें n फाइंड करना है। आपको n का फॉर्मूला पता है, सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू 1.75 ब्रैकेट में n माइनस 1, तो 15.75 इक्वल टू 1.75 n माइनस 1, डेसिमल हटाया अपॉन 100 आया, डेसिमल हटाया अपॉन 100 आया। देखिए 100 से 100 कैंसिल, n माइनस 1 इक्वल टू 1575 अपॉन 175। चलिए कट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16 17, 3 से नहीं कैंसिल होगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 7 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 75 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 35, 3 जा 15, 7 9 जा 63, then n minus 1 equal to 9, n की वैल्यू 9 plus 1, n equal to 10, means 10th वीक में जो उसकी सेविंग है वो 20 रुपीज 75 पैसा हो जाएगी।